पोर्ट जॉब मामले में सुनवाई है। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। लालू प्रसाद की याचिका पर सुनवाई होनी है। दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती लालू प्रसाद की तरफ से दी गई है। हाई कोर्ट ने एफआईआर को रद्द करने से इनकार किया था, जिसके खिलाफ याचिका दी गई है। तो लालू प्रसाद की याचिका पर सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में आज। बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को उन्होंने चुनौती दी है। हाई कोर्ट ने दर्ज एफआईआर को रद्द करने से इनकार किया था और इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट लालू प्रसाद पहुंचे हैं, जिस पर आज सुनवाई होनी है। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर है, जहां लैंड पोर्ट जॉब मामले में जो हाईकोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया गया, उस फैसले को चुनौती लालू प्रसाद यादव ने दी है। हाईकोर्ट ने दर्ज एफआईआर को रद्द करने से इनकार किया था और यह मामला लंबा चल रहा है, लेकिन अब इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में लालू प्रसाद। बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर लगातार सियासी हलचल तेज हो गई है। दिल्ली से लेकर पटना तक मीटिंग और मुलाकात का दौर जारी है। इस बीच बीजेपी ने विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। यानी ये साफ हो गया है कि बिहार को जल्द नया सीएम मिलने जा रहा है। बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर सियासी हलचल तेज है। बिहार की सियासत में तेजी से बदलते घटनाक्रम के बीच अगला सीएम कौन होगा, इस पर सस्पेंस कायम है। लेकिन इस बीच नई सरकार को लेकर बीजेपी ने बड़ा कदम उठाया है। बीजेपी ने विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए शिवराज सिंह चौहान को पर्यवेक्षक बनाया है। शिवराज सिंह चौहान को पर्यवेक्षक बनाने से अब ये साफ हो गया है कि बिहार अब नई सरकार के गठन की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। मैं तो कार्यकर्ता हूँ, कार्यकर्ता के नाते जो भी काम मिलता है उसको पूरी ईमानदारी और प्रामाणिकता के साथ करना ये मेरा कर्तव्य है। तो जो भी दायित्व पार्टी देती है 14 को। नई सरकार को लेकर सियासी हलचल कितनी तेज है, इन 3 तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं। पटना में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी सीएम नीतीश से मिलने एक बार फिर सीएम आवास पहुंचे। शनिवार देर रात बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने अमित शाह से मुलाकात की, तो रविवार शाम को सीएम आवास पर हलचल तेज हो गई। जेडीयू के कई मंत्री और विधायक सीएम नीतीश से मिलने पहुंचे। सियासी हलचल के बीच मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि नई सरकार को लेकर बातचीत चल रही है, बस कुछ ही दिन की बात है। नए सीएम के चेहरे के सवाल पर उन्होंने कहा कि चेहरा बीजेपी को तय करना है। सर, नई सरकार का गठन कब तक हो जाएगा? हो जाएगा, आप सब लोग को मालूम है। अब यही कहेंगे कि चंद दिनों का इंतजार है, कर लीजिए सब्र से। नीतीश कुमार कब इस्तीफा देने जा रहे हैं राज्य में? नीतीश कुमार भी अब तो सब कुछ टाइमलाइन आप लोग को पता चल जाएगा जल्दी। मुख्यमंत्री सर, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? भारतीय जनता पार्टी को तय करना है। बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर जारी हलचल के बीच जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने बड़ा बयान दिया। संजय झा ने कहा कि नीतीश कुमार के बाद जो सरकार बनेगी वो नीतीश कुमार की नीति, उनके काम और उनके विचार को ही आगे बढ़ाएगी। नीतीश कुमार का मार्गदर्शन बिहार की अगली सरकार को मिलता रहेगा। ये जो सरकार अभी बनेगी वो जो नीतीश जी की नीति है, नीतीश जी के जो विचार है, नीतीश जी का जो काम है, उसी काम को इस सरकार आगे बढ़ाएगी। बिहार में विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए शिवराज सिंह चौहान को जिम्मेदारी देकर बीजेपी ने साफ कर दिया है कि जल्द सीएम फेस पर फैसला लिया जाएगा। तो मंत्री विजय चौधरी ने यह भी बयान दिया कि सीएम का चेहरा बीजेपी को तय करना है। बिहार में नई सरकार की तस्वीर साफ कर दी गई है। ये तय हो गया है कि बिहार को जल्द नया सीएम मिलने जा रहा है। न्यूज 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार की रिपोर्ट। बिहार में सियासी हलचल के बीच नई सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारी भी तेज है। सूत्र बता रहे हैं कि 15 अप्रैल को लोक भवन में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। 14 अप्रैल को कैबिनेट की आखिरी बैठक के बाद सीएम नीतीश इस्तीफा देंगे। लेकिन बिहार में अगला सीएम कौन होगा, इस पर सस्पेंस कायम है। बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर करीब करीब सब कुछ तय हो चुका है। नई सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारी भी तेज हो गई है। सूत्रों की माने तो 15 अप्रैल को नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा।
लोक भवन में नई सरकार शपथ लेगी। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के अलावा कुछ और चेहरे शपथ ले सकते हैं। 14 अप्रैल को नीतीश कैबिनेट की आखिरी बैठक होगी। 11 बजे मुख्य सचिवालय में ये बैठक होगी। इस बैठक के बाद सीएम नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे। नीतीश कुमार लोक भवन जाकर राज्यपाल को इस्तीफा सौंपेंगे। फिर 14 अप्रैल को ही एनडीए विधानमंडल दल के नए नेता राज्यपाल को विधायकों का समर्थन पत्र सौंपते हुए नई सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। 15 अप्रैल को लोक भवन में बिहार के नए मुख्यमंत्री पद एवं गोपनीयता की शपथ लेंगे। बिहार में नई सरकार को लेकर सब कुछ तय हो चुका है, लेकिन सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। नई सरकार के गठन में 2 बातें तय हैं। पहली ये कि जेडीयू की ओर से नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का नाम डिप्टी सीएम पद के लिए फाइनल है। दूसरी ये कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री बीजेपी से होगा। ऐसे में अब सीएम की रेस में कौन कौन है वो जान लीजिए। इस रेस में दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा शामिल हैं। इसके अलावा भी कई और नेता इस रेस में हैं, जिनमें नित्यानंद राय, दिलीप जायसवाल, रेणु देवी, संजीव चौरसिया, जनक राम, रमा निषाद और डॉक्टर संजय जायसवाल। अब इनमें से किसके सर सजता है ताज और कौन बनता है बिहार का सरताज, ये 15 अप्रैल तक साफ हो जाएगा। फिलहाल बिहार में सियासी हलचल तेज है और हर एक राजनीतिक हलचल को सबसे पहले जानने के लिए देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड। न्यूज 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18। धनबाद से बड़ी खबर है, जहां तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला है। सड़क हादसे में महिला की मौत हो गई है। बुजुर्ग को 200 मीटर तक घसीटा, महिला का शरीर 2 टुकड़ों में बंट गया। घटना के बाद चालक मौके से फरार हो गया। गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया। जल्द आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की गई है। मैथन ओपी क्षेत्र का यह मामला सामने आया है। तो धनबाद से ये बड़ी खबर, जहां तेज रफ्तार कार का कहर बरपा है। सड़क हादसे में महिला की मौत हो गई। बताया जाता है कि बुजुर्ग को 200 मीटर तक की ये कार जो है वो घसीटती रही। महिला का शरीर 2 हिस्सों में बंट गया। घटना के बाद चालक मौके से फरार हो गया। गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क जाम किया और जल्द आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की। मैथन ओपी क्षेत्र का मामला सामने आया है। संजय हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता फोन लाइन पर। संजय, क्या जानबूझकर इस घटना को अंजाम दिया गया? क्या हुआ था? क्या इंटेंशन सामने आ रहा है और कुछ कार्रवाई होगी चालक पर? फिलहाल तो जो चालक है वो कार को छोड़कर फरार हो गया, क्योंकि 200 मीटर तक महिला को रगड़ते हुए पूरे सड़क पर लेकर गया। लेकिन भीड़ जब वहां पहुंची तो वह कार को छोड़कर भाग गया। कार को पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया है। पुलिस जो है उस कार को जब्त कर लिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि महिला को 200 मीटर तक घसीटने के कारण महिला का जो शरीर है वह 2 टुकड़ों में बंट गया। और यही कारण है कि लोगों में काफी आक्रोश रहा और लोग मुआवजा की मांग करते रहे और साथ ही साथ जो कार चालक है उसका पता लगाकर उस पर कार्रवाई की मांग की है। जी तो कुछ और पहचान हो पाई है क्या? उस कार में कोई और भी लोग सवार थे? फिलहाल तो अब तक इस चीज की स्पष्ट नहीं हो पाई है, क्योंकि कार में जब कोई नहीं था तो इसको लेकर अभी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन कार के नंबर से कार के मालिक के पता लगाया जा रहा है और उसके बाद जो लोगों की मांग है कि कार्रवाई की जाए, उस दिशा में पुलिस फिलहाल काम कर रही है। और जो महिला है उसके अब जो मांगे थी कि मुआवजा देना है, उसे लेकर जो है जिला प्रशासन वहाँ के स्थानीय प्रशासन जो है कार्य कर रही है। और फिलहाल जो सड़क जाम थी उसको अब ठीक कर लिया गया है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। मुंगेर में एक कथित आत्महत्या का मामला अब रहस्य और शक के घेरे में आ गया है। सब इंस्पेक्टर की सर्विस पिस्टल से हुई गोलीबारी में पत्नी की मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। एक ओर जहां पति से आत्महत्या बता रहा है, वहीं मायके पक्ष से साजिशन हत्या बता रहा है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। प्यार का रिश्ता या मौत का किस्सा, वर्दी का वचन या रिश्तों का दमन। बेटी के मार दिल। मुंगेर, जहां रिश्तों का भरोसा सवालों के घेरे में है। 7 फेरे, 7 वचन और उम्र भर साथ निभाने का वो वादा, और गलियों में गूंजती सिसकियां उन्हीं वादों के कत्ल की कहानी कह रही हैं। जिसे रक्षक बनना था, जिस पर सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, आज वही सलाखों के पीछे है। हमारे दिल का
अकारी जाके झूठे ना। मधु कुमारी एक पत्नी, एक बेटी, एक सपना अब इस दुनिया में नहीं रही। एक ऐसी पत्नी जिसके सपनों की डोली एसआई चंदन कुमार के घर सजी थी। किसे पता था कि खाकी वर्दी पहनने वाला उसका हमसफर ही उसके जीवन का अंत लिख देगा। मधु की संदिग्ध मौत ने न केवल एक परिवार को उजाड़ दिया, बल्कि समाज के सामने कई अनसुलझे सवाल छोड़ दिए। पुलिस की जांच की सुई जब अपनों की तरफ घूमी तो परते दर परत सच सामने आने लगा। अपनी ही पत्नी की हत्या के आरोप में एसआई चंदन कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वो वर्दी जो दूसरों को इंसाफ दिलाने के लिए पहनी गई थी, आज खुद उसी इंसाफ के कटघरे में शर्मिंदा खड़ी है। क्या हुई आपकी बेटी के साथ? हम नहीं जानते, हमको 4:15 में हमसे बात की है बनिया से। उसके बाद हम चल गए डॉक्टर का ना, बोली कि मम्मी जाइए आप डॉक्टर का, हम चाय पीने जा रहे हैं। उसके बाद हम नहीं जानते हैं क्या हुआ। नहीं, मायके वालों का रो रो कर बुरा हाल है। उनकी लाडली अब कभी लौट कर नहीं आएगी। अब सवाल ये है कि क्या चंदन के मन में रत्ती भर भी रहम नहीं आया? क्या वर्दी का रसूख रिश्तों की गर्माहट पर भारी पड़ गया? क्या मधु को इंसाफ मिल पाएगा? क्या सच सामने आ पाएगा? मौत संदिग्ध है, लेकिन आरोप संगीन है। हत्या है जो इनके द्वारा गोली मार के किया गया है। उसमें एक बरियारपुर थाना में एसआई के पोस्ट पर पूजा कुमारी है, उसके साथ भी इनका संबंध खराब था। इस सब भी कारण हम लोग को अति हो रहा है, क्योंकि बेटी बताती थी। फिलहाल पुलिस की जांच जारी है और हर कोई इस सवाल का जवाब जानना चाहता है कि आखिर मधु कुमारी की मौत का सच क्या है। न्यूज़ 18 के लिए मुंगेर से अरुण शर्मा की रिपोर्ट। अब बात एक ऐसे हादसे की जिसने सबको दहला दिया। कटिहार में नेशनल हाईवे पर शनिवार की शाम मौत बनकर दौड़ी तेज रफ्तार बस ने एक ही झटके में 13 जिंदगियां छीन ली और 32 लोगों की जिंदगी और मौत के बीच खड़ा कर दिया। घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कटिहार में रफ्तार का वार, सड़क पर मौत का खेल, टूट गए अपनों के मेल। कटिहार वो सड़क जो चंद मिनट पहले तक आम थी, अचानक चीखों और खून से सन गई। एक जोरदार भिड़ंत और फिर सब कुछ खत्म। एक सफर जो हंसी खुशी से शुरू हुआ था, वो मातम में तब्दील हो गया। किसी ने न सोचा था कि घर लौटने की जल्दी जिंदगी से इतनी दूर ले जाएगी कि कभी दोबारा घर के दर्शन ही नहीं होंगे। एक बस और एक पिकअप, दोनों को इतनी जल्दी थी कि सामने कई लोगों की मौत ने दस्तक दे दी। हादसा इतना भीषण था कि लोहे की गाड़ियां कागज की तरह पिचक गईं। 12 से ज्यादा लोग जो कल तक अपने परिवार के साथ सपने बुन रहे थे, अब सिर्फ एक आंकड़ा बनकर रह गए हैं और करीब 32 लोग जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं। राष्ट्रीय उच्च पथ 31 पर कटिहार जिला के कोढ़ा प्रखंड के बसगढ़ा गांव के नजदीक पिकअप वाहन एवं बस की सीधी टक्कर में 13 व्यक्ति कालकलवित हो गए हैं एवं 25 व्यक्ति घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। किसी का बेटा, किसी की मां, किसी का भाई तो किसी का पूरा परिवार। कोई अपने पिता का इंतजार कर रहा था तो किसी की मां घर की चौखट पर नजरें टिकाए बैठी थी। पर अब वहां सिर्फ सन्नाटा है। एक ही पल में सब कुछ बिखर गया। हादसे में कुल 13 लोगों की मौत हो चुकी है, 32 लोग घायल हैं
जिनका इलाज जारी है। इसे लेकर परिजनों में चीख पुकार मची हुई है और घायलों के इलाज के लिए पूरी तरह अलर्ट है सिस्टम। अस्पताल के गलियारों में पसरा मातम उन 32 घायलों के दर्द की गवाही दे रहा है जो मौत को छू कर लौटे हैं। डॉक्टरों की टीम जान बचाने की जद्दोजहद में जुटी है, लेकिन जो घाव दिलों पर लगे हैं उनका इलाज शायद ही किसी के पास हो। प्रशासन ने मुआवजे का ऐलान तो कर दिया है, पर क्या चंद रुपयों के कागज उन सूनी गोद को भर पाएंगे? क्या वो मासूम फिर कभी अपने पिता का हाथ थाम पाएगा? लोग गए थे झारखंड उधर मेला देखने, पूजा करने, तो उसी आने टाइम में कोई बस वाला टक्कर मार दिया है और कितने लोगों की मौत हुई? छह इस बस्ती से हुआ है और दूसरा बस्ती से भी हुआ, अगल बगल बबनी से। हाँ, बबनी से, एक कुरसेल से हुआ है। सड़कें सिर्फ रास्तों को नहीं जोड़ती, परिवारों को जोड़ती है, लेकिन जब लापरवाही और रफ्तार का मेल होता है तो ऐसे ही मंजर सामने आते हैं। अब जरूरत है जागरूक होने की, सड़क पर सतर्क रहने की, क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही कई जिंदगियों की कीमत बन सकती है। न्यूज़ 18 के लिए कटिहार से सुब्रत गुहा की रिपोर्ट। दरभंगा से बड़ी खबर, जहां सिलेंडर ब्लास्ट में 3 की मौत हो गई है। दर्दनाक हादसे में 5 लोग झुलसे हैं, एक फायर अधिकारी भी घायल बताए जा रहे हैं। खाना बनाने के दौरान सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ, एक ही परिवार के 5 लोग जख्मी हो गए। पति पत्नी और 3 महीने के बच्चे की मौत हो गई है। सुंदरपुर मोहल्ले में छठी पोखर के पास हादसा हुआ। हादसे के बाद इलाके में मातम पसरा हुआ है। दमकल की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। सुंदरपुर मोहल्ले में बेचन दास के घर में खाना बनाने के दौरान अचानक सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया। इस भयावह हादसे में कुल 7 लोग बुरी तरह झुलस गए। सभी जख्मियों को तत्काल नजदीकी निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। और जो है पति पत्नी और बच्चे 3 का जो है स्वर्गवास हो गया। कौन कौन है, नाम क्या है? नाम गोविंद कुमार है पति का नाम, और पत्नी का नाम ऋषि कुमारी, और 3 महीने का बच्चा जो है कुछ दिन पहले छठियार भी हुआ था उसका भी हुआ। एक बेचन दास हुआ, उसका हाथ झुलक गया। एक गौतम कुमार हुआ, उसका भी हाथ पैर झुलस गया। एक आदित्य कुमार है, एक आदित्य कुमार है, उसका भी स्थिति बहुत नाजुक है। खाना बनाने के क्रम में कुछ गड़बड़ी हुई होगी, इस वजह से आग लगी है। कोई बच्चे का भी जलने का जो है, बच्चा के भी जलने की सूचना है, उनको भी हॉस्पिटल भेजा गया है। कितने लोगों की घायल की सूचना है? 3 लोगों की सूचना है। बताइए कि अब मौसम भी बदल रहा है, सघन आबादी वाला इलाका है, करेंगे अभी जो लोगों से मेरी यही अपील है कि खाना बनाने के समय आप सावधानी बरतें। घर में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई है, उसके बाद जो है कुछ लोग जल गए और गंभीर रूप से घायल हुए, उनको इलाज के लिए लाया गया हॉस्पिटल। उनमें से 3 लोगों का डेथ हो गया है, जिनमें वाइफ हस्बैंड है और एक छोटा बच्चा है 2-2.5 महीने का। और कितने लोग घायल हैं सर? 3 से 4 लोगों के घायल होने की सूचना मिली है। आग बुझाने के क्रम में हम लोगों का एक अग्निशमन का एक सिपाही भी घायल है। बड़ी खबर जहानाबाद से है, जहां सड़क हादसे में बच्ची की मौत के बाद बवाल हुआ है। पुलिस की पेट्रोलिंग वाहन की चपेट में आकर 4 साल की बच्ची की मौत हो गई। हादसे के बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर दिया। आक्रोशित भीड़ ने पुलिस की गाड़ी पर हमला कर दिया। लाठी डंडों के प्रहार से गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। गाड़ी के बोनट को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। लोगों ने शव को सड़क पर रखकर मुआवजे की मांग करते हुए जमकर हंगामा किया। घटना परसबिगा थाना क्षेत्र के पहाड़ी बेगा गांव की है। मृतक बच्ची अमझर गांव की रहने वाली थी और मां के साथ ननिहाल आई हुई थी। बताया जा रहा है कि पुलिस की गाड़ी पेट्रोलिंग के लिए निकली ही थी। इसी दौरान सड़क पार करने के दौरान बच्ची गाड़ी की चपेट में आ गई। पुलिस के किसी वाहन से किसी बच्चे की मौत हो गई है सड़क दुर्घटना में। बच्चे का नाम नंदिनी कुमारी बताया जा रहा है और वो परसबिगा थाना क्षेत्र के बॉर्डर एरिया के शायद नानी अंबानी का घर है उनका यहाँ पे। तो बच्चों को अभी जो है हम लोगों ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। यातायात जो है बिल्कुल अब स्मूथ हो चुका है। यहाँ पे परिजनों को समझा दिया गया है, जो भी उचित मुआवजा है उसके लिए जो सक्षम प्राधिकार हैं, SDM साहब हैं, उनसे हमारी बातचीत हो गई है। परिजनों को बता भी दिया गया है। मुजफ्फरपुर में DIU और जिला पुलिस ने हथियार तस्कर गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। हथियारों के धंधेबाज के पास से 200 राउंड कारतूस, पिस्टल का मैगजीन और पिस्टल का होल्स्टर भी बरामद किया गया।
मामला काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के कलमबाग चौक स्थित हनुमान मंदिर के पास का है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर मामले को अंजाम दिया। अब पुलिस गिरोह के नेटवर्क की कड़ी खोजने में जुट गई है। काजी मोहम्मदपुर थाना अंतर्गत गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी। कल ये 2 अपराधी आए हुए हैं और उनके पास भारी मात्रा में कारतूस है। तो एसपीसीटी के नेतृत्व में टीम गठन किया गया था और डीआईयू के जो अफसर है उसमें शामिल थे। तो 2 अभियुक्तों अभिषेक तिवारी थाना तरवाड़ा जिला सीवान और अनमोल कुमार थाना सुखी जिला सीतामढ़ी को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 200 राउंड जिंदा कारतूस मिला। और चलिए एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द